3 साल 3 महीने बाद खुलासा, दोनपड़ मजदूरों ने बिल्डर से पैसे ऐंठने के लिए करीब की कर दी हत्या। गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे मामले का खुलासा किया है जिसने बड़े से बड़े अपराधियों को भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया। दोनपड़ मजदूरों ने बिल्डर से पैसे वसूलने के लिए एक ऐसी साजिश रची जिसे पुलिस को सुलझाने में भी 3 साल 3 महीने लगे। हालांकि इस पूरे मामले में एक बेगुनाह बेकसूर गरीब शख्स मारा गया, जिसके परिवार के आगे अब रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है। ओम प्रकाश ने अपने साथी कन्नू के साथ मिलकर रची थी साजिश। पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद जब अपनी जांच को आगे बढ़ाया तो पुलिस के सामने ओम प्रकाश की जेल से छूटने की बात सामने आई। फिर क्या था, पुलिस ने कन्नू से पूछताछ शुरू की तो उसने सब उगल दिया। पुलिस खुलासा की जानकारी देते हुए बताया कि ओम प्रकाश ने अपने साथी कन्नू लाल, जो फिलहाल जेल में बंद है, के साथ मिलकर साजिश रची थी। साजिश सफल होने के बाद इन दोनों को लाखों रुपया मिलना था। दरअसल इन्होंने साल 2022 के फरवरी महीने की 23 तारीख को विजयनगर पुलिस को सूचना दी थी कि कन्नू लाल का सगा भाई सर्वेश 25वीं निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरकर मर गया है। इन दोनों की प्लानिंग थी, इसके बाद हम बिल्डर से लाखों रुपए वसूल कर लेंगे। पुलिस ने जब छानबीन करी तो पता चला कि 25वीं पर लोहे की रॉड और खून पड़ा है। इससे पुलिस को शक गहरा हो गया और उसने जब पूछताछ की तो पता चला यह व्यक्ति गिर के नहीं बल्कि 25 मंजिल पर हत्या के बाद नीचे फेंका गया था। इस मामले में कन्नू लाल और ओम प्रकाश जेल चले गए, लेकिन कुछ समय बाद एक आरोपी जमानत पर बाहर आ गया, जिसके बाद कोर्ट में जज के सामने दूसरे आरोपी ने बताया, साहब जिस भाई के हत्या के आरोप में सजा काट रहा हूँ वो जिंदा है। जिसके बाद कोर्ट से आदेश हुए और फिर पुलिस दोबारा मामले की जांच में जुट गई। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने जिंदा बरामद किया सर्वेश। कोर्ट के आदेश के बाद जब पुलिस इस मामले में और छानबीन की गई तो पता चला कि कन्नू लाल का भाई सर्वेश तो जिंदा है। उसका डीएनए टेस्ट करवाया गया। जब सवाल ये आया कि फिर मरने वाला शख्स कौन था, पुलिस ने अपनी छानबीन और आगे बढ़ाए तो पता चला ओम प्रकाश लखीमपुर खीरी बबलू को साइट पर सर्वेश के नाम से नौकरी दिलवाई थी और फिर बबलू का कत्ल करके उसे सर्वेश का नाम दिया था। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लखीमपुर खीरी से मृतक की पत्नी और मां भी आई। लखीमपुर से मृतक की पत्नी और मां को गाजियाबाद बुलाया। एसीपी सुजीत राय ने जानकारी दी कि बबलू के 2 बेटी और 1 बेटा है और अब उनके खाने के लाले पड़ गए। मृतक की पत्नी और मां ने मृतक का मोबाइल से मिली फोटो को पहचान कर बता दिया कि वो उसका पति है। क्या बताया उन्होंने? फोटो देखी है तब मालूम हुआ है, फोटो देखे तो पहचान लिए ना मेरे पति। अच्छा, एक कोई शॉल भी आपसे लेके आए तो उससे ही पहचान हुई है, बता रहे? शॉल लाइन आया हमें तो लाइन। अब आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? अच्छा, आप मृतक की क्या है जो मरे हैं, उनकी क्या लगती है आप? हाँ, आपके लड़के हैं? क्या कर? ये थाना विजयनगर पे मुकदमा अपराध संख्या 336/20 एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें प्रथम दृष्टया जो सूचना प्राप्त हुई थी थानों में कि 26वें मंजिल से एक व्यक्ति गिर गया है और सूचना देने वाले व्यक्ति ने उसको अपना भाई बताया सर्वेश। सूचना देने वाला कन्नू लाल था और उसका भाई अपने भाई सर्वेश को बताया कि काम करने के दौरान गिर गया, जिसकी सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंची और वहां पे विधिक कार्रवाई अपना प्रारंभ कर दी। अगले दिन मॉर्निंग में तस्दीक के दौरान ये पता चला कि सबसे ऊपर वाले छत पे कुछ ब्लड के अंश मिले, जिससे ये डाउट हो गया कि निश्चित रूप से ये दुर्घटना नहीं है, कोई न कोई घटना है। सख्ती से पूछताछ की गई तो ये चीज़ खुल के आ गई कि सूचना देने वाला कन्नू लाल ने ही उस व्यक्ति की हत्या की है। उसने कहा कि मेरे अपने पारिवारिक कारणों की वजह से मैंने अपने भाई सर्वेश की हत्या कर दी है। इस जुर्म में मुकदमा पंजीकृत हुआ और कन्नू लाल उस समय जेल चला गया। जेल में रहने के दौरान उसने इसका प्ली लिया कि मेरा भाई जिसकी हत्या में मैं आज जेल में हूँ वो जीवित है। इस पे पुलिस फिर एक्टिव हुई और उसके परिवार और उनके भाई के बारे में जानकारी की गई तो ये बात सत्य थी कि उसका भाई सर्वेश जीवित था। उस सर्वेश का डीएनए टेस्ट कराया गया। डीएनए टेस्ट के दौरान ये भी प्रमाणित हुआ कि वो सर्वेश ही है। अब ये बड़ा प्रश्न हो गया कि मृतक कौन था। बहुत अथक प्रयास किया गया और काफ़ी सर्विलांस की टीम और हमारी टीम सब लगी रही। मृतक के बारे में तस्दीक किया गया। उसमें एक अभियुक्त ओम प्रकाश था जो उस समय कन्नू लाल के साथ सहयोगी था, वो जेल गया था, उसकी जमानत हो गई थी।
चूँकि वो कंपनी में सर्वेस के नाम की फर्जी आईडी लगा के और कंपनी में उस व्यक्ति को रखा था कुन्नू लाल ने। इस बात का हम लोगों ने एक और मुकदमा अपने थाने में पंजीकृत कराया है। उसमें कुन्नू लाल और ओम प्रकाश मुलजिम हैं। कुन्नू लाल चूँकि जेल से बाहर था, जमानत प्राप्त कर चुका था, तो नए वाले मुकदमे में हम लोगों ने उसकी अरेस्टिंग की। ओम प्रकाश की अरेस्टिंग की और अरेस्टिंग के बाद उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में ये बात आई प्रकाश में कि मृतक के पास एक मोबाइल था जो दबा के रखा गया है और उसमें कुछ न कुछ राज होगा। ओम प्रकाश से पूछताछ में आया, ओम प्रकाश ने वो मोबाइल बरामद कराया। उसमें जब मोबाइल को काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी पुराना प्रकरण था, लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद वो मोबाइल ऑन करके हम लोगों ने देखा तो मृतक की उसमें एक फ़ोटो मिली। ये थाना विजयनगर पे मुकदमा अपराध संख्या 336/20 एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें प्रथम दृष्टया जो सूचना प्राप्त हुई थी थानों में कि 26वें मंजिल से एक व्यक्ति गिर गया है और सूचना देने वाले व्यक्ति ने उसको अपना भाई बताया सर्वेश। सूचना देने वाला कुन्नू लाल था और उसका भाई अपने भाई सर्वेश को बताया कि काम करने के दौरान गिर गया, जिसकी सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंची और वहां पे विधिक कार्रवाई अपना प्रारंभ कर दी। अगले दिन मॉर्निंग में तस्दीक के दौरान ये पता चला कि सबसे ऊपर वाले छत पे कुछ ब्लड के अंश मिले, जिससे ये डाउट हो गया कि निश्चित रूप से ये दुर्घटना नहीं है, कोई न कोई घटना है। सख्ती से पूछताछ की गई तो ये चीज़ खुल के आ गई कि सूचना देने वाला कुन्नू लाल ने ही उस व्यक्ति की हत्या की है। उसने कहा कि मेरे अपने पारिवारिक कारणों की वजह से मैंने अपने भाई सर्वेश की हत्या कर दी है। इस जुर्म में मुकदमा पंजीकृत हुआ और कुन्नू लाल उस समय जेल चला गया। जेल में रहने के दौरान उसने इसका प्ली लिया कि मेरा भाई जिसकी हत्या में मैं आज जेल में हूँ वो जीवित है। इस पे पुलिस फिर एक्टिव हुई और उसके परिवार और उनके भाई के बारे में जानकारी की गई तो ये बात सत्य थी कि उसका भाई सर्वेश जीवित था। उस सर्वेश का डीएनए टेस्ट कराया गया। डीएनए टेस्ट के दौरान ये भी प्रमाणित हुआ कि वो सर्वेश ही है। अब ये बड़ा प्रश्न हो गया कि मृतक कौन था। बहुत अथक प्रयास किया गया और काफ़ी सर्विलांस की टीम और हमारी टीम सब लगी रही। मृतक के बारे में तस्दीक किया गया। उसमें एक अभियुक्त ओम प्रकाश था जो उस समय कुन्नू लाल के साथ सहयोगी था, वो जेल गया था, उसकी जमानत हो गई थी। चूँकि वो कंपनी में सर्वेश के नाम की फर्जी आईडी लगा के और कंपनी में उस व्यक्ति को रखा था कुन्नू लाल ने। इस बात का हम लोगों ने एक और मुकदमा अपने थाने में पंजीकृत कराया है। उसमें कुन्नू लाल और ओम प्रकाश मुलजिम हैं। कुन्नू लाल चूँकि जेल से बाहर था, जमानत प्राप्त कर चुका था, तो नए वाले मुकदमे में हम लोगों ने उसकी अरेस्टिंग की। ओम प्रकाश की अरेस्टिंग की और अरेस्टिंग के बाद उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में ये बात आई प्रकाश में कि मृतक के पास एक मोबाइल था जो दबा के रखा गया है और उसमें कुछ न कुछ राज होगा। ओम प्रकाश से पूछताछ में आया, ओम प्रकाश ने वो मोबाइल बरामद कराया। उसमें जब मोबाइल को काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी पुराना प्रकरण था, लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद वो मोबाइल ऑन करके हम लोगों ने देखा तो मृतक की उसमें